रेडियो पर आ रहा था, लेकिन गुरु महाराज ने वहां पर यज्ञ किया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश को खुश किया और कहा कि यही यज्ञ जब संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद अंतिम देखना। उसके बाद इतना चावल पैदा हुआ, इतना गन्ना पैदा हुआ कि तब से कहीं भी किसी के भूखा मरने की कोई खबर न मिली और न छपी और न सुनाई पड़ा रेडियो में। तो वो जब खुश हो जाती है तो समय पर जाड़ा, समय पर पानी, समय पर बरसात देते हैं, लेकिन जब उनको विधि विधान से खुश किया जाता है तो सरायोगी गुरु महाराज ने एक अहमदाबाद में किया था और एक काशी में किया था। गुरु महाराज ने ये कहा था शंकर जी ने कहा है कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझको किसी ने खिलाया ही नहीं, खुराक ही नहीं दिया, आप हमको खिला दीजिए। अगर शिवाय नमः रामायण नमः करके आप हवन में डालोगे, आपने हवन का शांतगिरी डालोगे तो उसको तो प्रेत ही खाएंगे। शंकर जी को बुलाने का मतलब दूसरा है। और शंकर जी ये थोड़ा है कि जो कैलेंडर में आप देखते हो वो शंकर जी नहीं। एक बहुरूपिया था, बहुरूपिया जानते हो? बहुरूपिया जो रोज रोज खेल दिखाता है, कभी तो दरोगा बन जाएगा, कभी सीआईडी का इंस्पेक्टर बन जाएगा, तो कभी इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बन जाएगा, तो कभी पागल बन जाएगा, तो कभी पंडित जी बन जाएगा। वो खेल दिखाता है। तो बहुरूपिया शंकर बहुरूपिया पहुंचा और शेर जी से भीख मांगता हुआ पहुंचा, भिखमंगा बन करके, और शेर जी से कहा शेर जी 10 रुपया दे दो, 10 रुपया। तो उन्होंने कहा नहीं 2 रुपया ले लो, ये लो। उसने कहा 10 रुपया दो, कहा नहीं, तकरार हो गई। तो बहुरूपिया ने कहा देखो तुम हमारी पूजा तो करते हो और हमको नहीं देते हो। कहा तुम्हारी पूजा? कहा देखो ये शंकर जी का कैलेंडर है, ये जो लगा हुआ है तुम्हारे पास, ये फोटो जो लगा हुआ है जहाँ तुम दीपक जलाते हो, ये मेरा ही तो फोटो है, देखो मिलान करो। मैं ही तो शंकर जी बन करके गया था और मेरा फोटो खिंचा था और उसी का कैलेंडर बना और तुमने बढ़वा करके यहाँ लगा लिया, शीशे में लगा करके लगा लिया, देखो। तो आप इस बात को समझो भाई बहनों। तो गुरु महाराज ने विधिवत वेद मंत्रों के द्वारा विद्वानों को बुला करके और शंकर जी को वहां पर खिलाया था। शंकर जी ने कहा था कि आप हमको खिला दीजिए, हमारा पेट भर जाएगा, जो आपकी इच्छा होगी वो मैं कर डालूंगा। यानी कहना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर जो संत के अंदर होती है वो दया धार होती है, पूरी दया ही धार होती है, काल की धार नहीं होती है। लेकिन जो ये औपारिक शक्तियां होती हैं इनमें काल और दयाल की दोनों धार होती है। तो ये संहार भी करके कराते हैं, मारते मरवाते भी हैं। तभी तो राम ने कहा था काल रूप तीन कर्म भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं तो काल रूप में भी आ जाता हूँ और जो जैसा करता है उसको वैसा फल दे देता हूँ। लेकिन संतों के अंदर केवल दया ही धार रहती है, कभी भी वो संग्राम नहीं चाहते, किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, बुरा नहीं चाहते हैं। तो शंकर जी ने कहा ये तो ऐसे तो कहेंगे नहीं कि इनको मार दो, काट दो, दुष्टों का संहार कर दो। तब उन्होंने कहा जो आप सोचेंगे वो मैं कर डालूंगा। यानी आपके मन में ये भी बात आ जाएगी कि ये लोग मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, तो अब उनको सजा मिल जानी चाहिए, तो मैं संहार कर दूंगा। तो गुरु महाराज ने खिलाया था और खुश हो गए थे। और गुरु महाराज कभी भी नहीं चाहे कि संहार हो। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि संहार हमारे मिटे, लेकिन शंकर जी तो अभी तैयार खड़े हैं, अब भी डमरू बजाने के लिए तैयार हैं। यानी बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साधु जन कोई जो सबसे लड़ लगाएगा। और समझाने पर, बताने पर अगर लोग नहीं मानेंगे, अच्छे प्लेटफॉर्म पर अगर नहीं आएंगे, तब तो वो तो होना ही होना है, क्योंकि युग परिवर्तन होना है। युग परिवर्तन होगा, दुनिया बदलेगी, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। कलयुग जाएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। ये कोई गुरु महाराज की ही बात नहीं है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर्य सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की किताब में भी लिखा है। उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया
पुख नक्षत्र एनी धेनी पुख नक्षत्र कर्कट राश होगी और पुख नक्षत्र होगा उस समय का शत्रु का प्रादुर्भाव इस धरती पर हो जाएगा। तो अब जब शत्रु आएगा तो शत्रुघ्न लोगों को बनना पड़ेगा। अगर शत्रुघ्न लोग नहीं बनेंगे तो शत्रु देखेंगे कैसे? कलयुगी अगर रह जाएंगे तो कलयुग उनको लेता जाएगा, रहलाई करता हुआ जाए, बहुत मरेंगे, लाशों पे लाशों का होगा नजारा। और सुनते तो जाओ संदेश हमारा, लेकिन अभी सब मर ही जाए। अभी समझ लो कि शहर के लोग मान लो अभी न रहे तो ये मकान और ये दुकानें और ये चीजें ये किस काम की है? तो आजादी तो होनी चाहिए। इसीलिए संत जो सोचते हैं कि भाई इनके अंदर सुधार आ जाए, इनके अंदर बदलाव आ जाए, हमेशा उस काम को करते रहते हैं। तो आप इस बात को समझो प्रेमी भाई बहनों, इस बात को आपको समझो कि आपके अंदर सुधार आपको लोगों के अंदर सुधार लाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है कि प्रकृति के प्रतिकूल काम मत करो। भगवान ने जिन जीवों को बनाया है, खुदा ने जिन जीवों को बनाया है उन पर रहम करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा गया, यानी वो रहमान है मालिक, वो दयालु है, दया सिंधु उसका नाम है, उसका नाम गरीब परवर है, गरीबों पर वो दया करता है। तो ये बेचारे गरीब है, जिसका कोई सहारा न हो, कहते हैं वो गरीब होता है। तो ये जो जानवर हैं, अनबोलता पशु हैं, अरे वो गरीब है, तो उन पर आप दया करो। कहा गया मत सता गरीब को, वो रो देगा और जब सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। तो आप लोगों को बताओ कि भाई संभल जाओ, सुधर जाओ, जीव हत्या मत करो। जो हत्या करते हैं पाप उनको भी लगता है, जो मारते हैं पाप उनको लगा, जो काटा उनको भी लगा, जो लाया उनको भी लगा, जो मांस पकाया उनको भी उतना ही पाप, और जो मांस खाता है उसको भी उतना ही पाप लगता है। तो कितने पाप के भागीदार बन जाते हैं। अब अगर मांस खाना लोग बंद कर रहे हैं तो समझ लो कि कितने लोग पाप से बच जाएंगे। इसलिए बराबर हमें लोगों को समझाते रहने की जरूरत है, बताते रहने की जरूरत है कि जिससे लोगों के अंदर सुधार आ जाए, जिससे लोगों में परिवर्तन आ जाए। प्रकृति के नियम के खिलाफ लोग काम न करें। मलूक सोई पीर है, मलूक सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिया सो का फिर बेपीर। यानी जो दूसरे का दर्द नहीं जानता है उसको पीर नहीं कहा जा सकता, वो बेपीर है। काम मक्का मदीना द्वारिका काशी और केदार बिना दया सब झूठ है। कहें मलूक विचार, बगैर दया तो सब बेकार है। कितना भी तीर्थ कर लो, कितना भी व्रत रह लो, कितना भी अनुष्ठान कर लो, कितना भी रोजा नमाज अदा कर लो, लेकिन बगैर रहम के दया के सब बेकार है। इसलिए दया भाव, दया धर्म कंद से शरीरा, ताकर रक्षा करने रघुवीरा, दया धर्म लाने की जरूरत है। तो लोगों को समझाते रहो, लोगों को सत्संगी भाई बहन आप लोगों को बताते रहो और भजन करते रहो और भजन कराते रहो। समय निकालो, आलस्य आप लोग मत करो, रोज करो। और लोगों को इस वक्त पर कराने की भी जरूरत है। नामदान बहुत लोगों ने लिया, अब उनको इसमें लगाने की आवश्यकता है। देखो बिल्डिंग बाप बनाता है और बाप का शरीर छूट गया तो उस बिल्डिंग को उसके बच्चे पूरा करते हैं। तो जो गुरु महाराज जिस मिशन को लेकर के चल रहे थे वो जो अधूरा रह गया, सत्संगी भाई बहनों आप उसको पूरा कर लो। होगा तो जरूर, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड यथा न जाए देव दुश्मनी। गुरु महाराज जितनी वेदांत मंच से बोल करके गए, एक भी बात गलत नहीं हो सकती है। जो बाकी रह गई वो हो गई, सो तो हो गई, और जो बाकी रह गई है वो सब हो जाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि निमित्त आप बन जाओ। काम तो वो करेंगे, काम तो सब समझ लो एक तरह से हुआ है, निमित्त आपको बनना है। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण अर्जुन को बुलाए और बोले उठाओ गांधी, चलो मैदान में। तो उन्होंने कहा यहाँ तो सब मेरे काका चाचा मामा मामा खड़े हैं,
इनको मार करके मैं अधोगति नहीं प्राप्त करूंगा, नर्क नहीं जाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि इतना दिन हो गया तुमको मेरे पास रहते हुए और अभी तक तुम मुझको नहीं समझ पाए। गुरु महाराज ने तो एक एक चीज ऐसा बताया, समझाया, ऐसी चीज कहा, एक देखो मोमजामा रखो, बड़े काम की चीज है बड़े काम की चीज, विशाल हो, ठंड लगे हुए हो, जरूरत पर पहन लो, धूप आ जाए बरसात आ जाए ऊपर से टांग लो, रखनी चाहिए। पानी की कट्टी भी एक प्लास्टिक के रखो, पानी की कमी हो जाए, रास्ते में जा रहे हो, अब भर लिया, ट्रेन में पानी नहीं मिला तो पी लिया, जरूरी चीज है। गुरु महाराज ने क्या समझाया, कहा रुपया पैसा संभाल के रखो। जेवर के लिए, बहनों के लिए कहा कि तुम अपने घरों पर रख करके आओ, क्योंकि उन्माद में, अनिल, लोभ में, लालच में ऐसे लोग कुछ आ जाते हैं कि जो नुकसान पहुंचा देते हैं। अब उनको यह ध्यान नहीं है कि ये भक्त हैं, ये साधना करते हैं, साध हैं, तो इनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। दुष्टता की प्रवृत्ति आ गई, खान पान का उनका असर हो गया, बुद्धि खराब हो गई तो वो नुकसान पहुंचा देते हैं। और जिसकी जंजीर कहीं निकल गई तो उसका मन कहीं लगेगा, न सत्संग में लगेगा, न भजन में, न ज्ञान में। रोटी खाएगा तो वही जंजीर, रोटी खाइए तो नहीं मालूम कि कर्जा आधा हो गया, निकल गया, जान बच गई, उसको तो जाने जाना था, हमारे प्रारब्ध से निकल गया, लेकिन मन इसी में लगा रहे। तरीका भी बताया था गुरु महाराज ने कि रुपया की जो जेवर अपना कीमती एक कोई बर्तन में रख के जमीन में डाल दो और कार्यक्रम में चले आओ और उसके बाद जाओ तो फिर निकालो। और ये भी कहा गला, कान, नाक ये खाली मत रखो, नकली वाला खरीद 20-30 रुपये मिल जाता है और असली से ज्यादा चमकदार होता है। और चोर भी ले जाए रात भर पछता है, कहाँ फंस गए। टट्टी प्रसाद पैसे वसूल ले करके और भगवान के मिलने तक का रास्ता गुरु महाराज ने बताया। और पेट सही होने से लेकर के, स्वास्थ्य सही होने से लेकर के और भगवान तक पहुंचाया, अपने गांव तक कितने लोगों को पहुंचा दिया गुरु महाराज। तो इनकी महिमा का, इनकी जो एहसान और इनका जो परोपकार है, क्या कभी कोई भूल सकता है? अरे हजारों वर्ष बीत जाएगा लेकिन इनको कोई भूल नहीं सकता है। इसलिए इतने महान संत थे और इतना इन्होंने जीवन के लिए परोपकार किया है। तो प्रेमी भाई बहनों, इनकी बातों को अगर हम याद रखेंगे, इनके सत्संग को सुनते रहेंगे और इनकी बातों को जो सुने हैं याद करते रहेंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। और खेल खेल में ही अपना काम बन जाएगा, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाएंगे। और जो नए लोग आए हैं आज, वो कहेंगे बात तो उन्होंने ठीक बताया, और तभी तो आप सुन रहे हो और अच्छा न लगता उठकर चले गए होते। तो आप जो नए लोग बैठे हो उनको बता देता हूँ कि देखो, गुरु महाराज ने नामदान देने के लिए मुझे कहा था तो मैं तो दूंगा, लेकिन अभी आज नहीं, अंतर में इंतजार कर रहा हूँ। जब उनका आदेश हो जाएगा नामदान देना शुरू कर दिया जाएगा। तो आप तब तक के लिए, जब तक नामदान नहीं मिलता है तब तक के लिए केवल जय गुरुदेव नाम का जाप करो, शाकाहारी रह करके, सदाचारी रह करके, 1 घंटा सुबह शाम आप जय गुरुदेव नाम का आंख बंद करके जाप करो तो आपको फायदा दिखेगा। ये जय गुरुदेव नाम ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं, कोई परीक्षा लिया लोगों ने, जंगल में जा रहे डाकू घेर लिए, बच में कोई उम्मीद नहीं, जय गुरुदेव बोले जान बच गई, मधुमक्खियां छेदने लगी, मधुमक्खियों का छेदना जो शुरू हुआ, जय गुरुदेव बोले और ऐसे हवा घूमी और धूल ली, मधुमक्खियों की आंखों में पड़ी, छोड़ के चली गई। पानी में नहाने के लिए गए, डूबने लग गए, जिनके का भी सहारा नहीं है, जय गुरुदेव बोले, पानी की ऐसी हिलोर आई, ले जाकर के किनारे लगा दिया। भर्ती होने के लिए गया, अब सीना छोटा हो गया, कहा अरे गुरु महाराज अब किसी तरह तय करो, छोटा हो गया सीना, कैसे भर्ती हो पाएंगे? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलने लगा। और जब गुरु को याद किया, जय गुरुदेव बोला, तो आंखों में से गुरु की दया अंकुश के नापने वाले के आंख में पहुंच गई, आंखों से दया पहुंची थी, तब राम धनुष को तोड़ पाए थे। धनुष अभी जब हुआ था
राजा जनक ने धनुष यज्ञ शुरू किया था, कहा था सीता का ब्याह उसी से किया जाएगा जो धनुष को तोड़ेगा। तो बड़े बड़े वीर बहादुर आए, चलो सब देवन सिरनाई अपने अपने देवताओं को याद करके प्रणाम करके धनुष को तोड़ने के लिए गए, लेकिन कोई तोड़ नहीं पाया। तब राजा जनक ने कहा वीर विहीन नहीं में जानी, लगता है धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। तो विश्वामित्र जी बैठे हुए थे, राम और लक्ष्मण और सेन के सामने खड़े थे बगल में। तो विश्वामित्र ने कहा राजन कहो तो इस बच्चे से मैं कहूँ धनुष को तोड़ने के लिए। उन्होंने भी सोचा कोई भी तोड़ दे, सीता कुंवारी तो नहीं रहेगी, शादी तो हो जाएगी। तब विश्वामित्र ने राम से कहा उठो राम भोज्य भोचा तू उठो, अब कोई बैठा हो तो उसको कहो उठो, वो तो खड़े थे तभी को कहा उठो। उठो का मतलब उठाओ, पूरी ताकत को खींच करके भौहों के बीच में लाओ। वीरात्मा इन दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई, इसका प्रकाश यहाँ हृदय चक्र तक और परावर्तित होकर के नाभि चक्र और इंद्रिय चक्र पेशाब के मुकाम और गुदा चक्र बाखाने के मुकाम पर पड़ता है। अब उन्होंने कहा सब समेटो और समेट करके आंखों के बीच में लाओ, भौहों के बीच में ला करके चाको, वहां से जोर लगाओ। तो उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन धनुष नहीं टूटा। तब राम ने कहा सिवाय गुरु की दया के और कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता है। तब उन्होंने गुरु प्रणाम मन मन कीना और अति लाघव उठाए बन लेना, तब धनुष को उठाया। अनिल गुरु को प्रणाम जब किया, तो जब गुरु को प्रणाम किया और गुरु की दया उनके आंखों में आई और नजर पड़ी धनुष के ऊपर राम की, तो छुअत उठावत खंचत गाढ़े, कोई छूते उठाते देखा ही नहीं और धनुष टूटा हुआ पड़ा दिखाई पड़ा। ऐसे ही फौजी की आंखों में जब गुरु की दया आई और नापने वाले की आंखों में गई, तब वो बोला अब तो क्या खड़ा है, अब तो क्या खड़ा है, अब तू जा दूध जी को खाना बाली बना करके आना, जब दोबारा भर्ती होगी तब। कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़े ऐसे खड़ा हो उसकी आंखों में देख रहा है। तब बोला क्या कहना चाहता है, कुछ कहना चाहता है? कहना यह चाहता हूं कि हमको एक बार फिर नाप लिया जाए। बोला अच्छा चल वहीं खड़ा हो जा, इनको नाप लूंगा सबको, तब तेरे को नापूंगा। जब सबको नाप लिया तब कहा अच्छा चला दिखा दूं तुझको कि छोटा है तेरा सीना। और जब नापा तो बिल्कुल सही निकला। अब नापने वाला ऐसे देख रहा है कि पीछे फीका करके कहीं गलती तो नहीं हो गई। फिर नापा और सही जब निकला ओके लिख दिया और कहा जा तौल करा दे। जब तौल कराने के लिए गया तो वहां तौल में कम हो गया। सोचने लगा क्या करूं, फिर गुरु महाराज को याद किया। तब तक वहां पर ये हुआ चलो 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 अब तौल नहीं होगा, समय हो गया, समय हो गया, जल्दी करो, खाली करो, अब कल आना। वापस लौट रहा था धर्मशाला की तरफ जहां ठहरा था, तो पुलिया थी रास्ते में, पुलिया पर बैठ गया और यही कह रहा था 3 बीघा जमीन, 3 बीघा जमीन मज गया। छोटा भाई कहाँ से खर्चा चलेगा, कैसे पढ़ाई लिखाई कराऊंगा लड़के भाई की। गुरु महाराज अब किसी तरह दया करो। तब तक आ गया एक बुढ़ा आदमी, कहाँ से आए हो, यहाँ कैसे बैठे हो, तमाम सवाल डाल दिया। जब बताया तब बुद्धे ने कहा तुम ठहरे कहाँ हो, धर्मशाला में। तब बुद्धे ने कहा कि सुबह जब जाना तौल कराने के लिए तो 1.5 दर्जन केला खरीद लेना और एक केला खाते हुए चले जाना, और जब तौल कराने को होगा तो पानी खूब भर पेट पी लेना और फिर तौल करा लेना। अब उसने ऐसा ही किया और तौल में भी बिल्कुल ठीक निकल गया। तो अब ऐसी दया होती है। तो ये जय गुरुदेव नाम पर शंका कभी मत करना। और भी जय गुरुदेव नाम में ताकत है। जब तक कोई नया नाम नहीं उतरता है, ऊपर से आदेश नहीं होता है, तब तक इस जय गुरुदेव नाम को ही आगे चलाया जाएगा। इसी को आगे करके गुरु महाराज के मिशन को पूरा किया जाएगा, देश विदेश में फैलाया जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, जिन लोगों को आपको नामदान नहीं मिला, आप जय गुरुदेव नाम का ही जाप करो, लेकिन शाकाहारी रहना, मांस मत खाना, मछली मत खाना, दिन भर मच्छी खाएगा, कोट गई करे दान, काशी करवट ले मरो, वही मंडप में दान। कबीर साहब ने कहा कि कोट गई दान कर दो और दिन भर अगर मच्छी खा लो तो ये सब बेकार है। अंडा इतनी खराब चीज तो कोई है ही नहीं। यह माताएं माछी भर होती तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है,
तो बच्चा बन जाता है, और मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा होता है, अंडा बन जाता है, और मुर्गियाँ खाती क्या हैं? गंदी चीजों को। और उनको मुर्गियों ने खाया गंदी चीजों को, उसका खून बना और फिर खराब खून इकट्ठा हुआ अंडा बना, तो कितनी खराब चीज है, गंदी चीज है। इसलिए बहनों, बच्चों को कभी भी अंडा मत खिलाना। ये जो डॉक्टर कहते हैं कि अंडा दो बच्चे को, बच्चे का विकास हो जाएगा शरीर का, ये सब अज्ञानी है जो अंडे की सलाह देते हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है। अरे ये वैज्ञानिक जो कह रहे हम सूरज तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम चांद पर पहुंच गए, कुछ नहीं। जब जीरो दिया मेरे भारत में, तब दुनिया को गिनती आई। अभी यही इतिहास मिल रहा है कि एवं खटोला और पुस्तक विमान पर लोग चलते थे। वो पुस्तक विमान में कोई मशीन नहीं फिट थी, लोगों में इतना आत्मबल था कि जिस चारपाई पर लोग बैठते थे, जिस खटोले पर लोग बैठते थे, उसके सहित एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे। तो वो विज्ञान, वो भी तो एक विज्ञान था कि सती सावित्री ने अपनी पति के प्राण को वापस ले लिया था, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। तो इस विज्ञान के आगे ये विज्ञान, ये कुछ नहीं। ये जितने वैज्ञानिक हैं सब अज्ञानी। दुनिया की सारी विद्या जहाँ खत्म हो जाती, वहाँ से आध्यात्म विद्या की शुरुआत होती। तो कभी भी बच्चे को अंडा मत खिलाना, और अंडा कोई खाएगा नहीं, और अंडा खाने से लोगों को मना करना। शराब में तो 1000 बुराई। मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा है कि पियो, खूब पियो। लिखा है गंगा जल कृत बावनी जाना, तपत में संत कर्म की पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया जाए, शिष्ट लोगों को, अच्छे लोगों को नहीं पीना चाहिए। तो तोबा कर लो, छोड़ दो आदमी का संकल्प बना लो, छूट जाएगा। तो आप शाकाहारी सदाचारी मदपान रहित होकर के केवल जगुद्दीन नाम का ही जाप करोगे। जिनको नामदान नहीं मिला है तो आपको फायदा दिखेगा। तो बोलो जय गुरुदेव। तो सुबह मिट्टी की तरह से प्रार्थना ध्यान भजन होगा, और अभी तो काफी लोग रह जाएंगे, तो सुनने की इच्छा तो रखते ही हैं, तो कुछ सुना दिया जाएगा। और जो जाना चाहेंगे अपने हिसाब से, ट्रेन से, बस से, जो अपने हिसाब से जाना चाहेंगे चले जाएंगे, उनके लिए तो कोई बात नहीं है। जो जाना चाहेंगे चले जाएंगे, और जो रहना चाहेंगे उनके लिए कोई भगाना भी नहीं। यहाँ तो क्या दिक्कत है? मालिक के दरबार आटो, लेकिन आटो में घाटो नहीं, और नहीं दाल का दर्शन, और दूध और घी का नाम न लेना, पड़े रहे चाहे दर्शन, इसमें आटो में घाटो नहीं है। आप रहो, ध्यान भजन करो। ये जगह बनाई गई है इसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए बनाई गई है, इसलिए आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हमारे कैबिनेट मंत्री जी पता चला है आए हुए हैं, श्री पारसनाथ जी जैन, खादी मंत्री। बैठो, और बैठा करके यहीं पर ठोका दोनों आंखों के बीच में, और जब तीसरी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि ये तो सब मरे पड़े हुए हैं, हमको तो खाली निमित्त बनना है। बस उठाए बांधे धनुष और मैदान में गए, एक तरफ से तीर छोड़ते चले गए, बड़े योद्धा धराशायी हो गए। फिर महापुरुषों का काम संकल्प से होता है, लेकिन श्रेय दिया करते हैं। राम में इतनी शक्ति थी कि वो अगर चाहते तो अयोध्या में बैठ करके रावण को मार सकते थे, लेकिन तब बंदर की पूजा होती। लिखा है प्रात ले जो नाम हमारा, और तादिन ताही न मिले आहारा। सुबह उठ करके बंदर का नाम अगर ले लो तो खाना नहीं मिलेगा। लेकिन हनुमान जी कौन थे? जात के बंदर थे। जगह जगह हनुमान गढ़ी बनी हुई है, पत्थर के ऊपर भी तेल और सिंदूर लगा करके अगर रास्ते में कहीं रख दो तो हनुमान के नाम पर लोग पत्ती प्रसाद चढ़ने लगता है। राम के अधिक राम कर बैठा, गोवर्धन किसने उठाया? कृष्ण भगवान ने उठाया, लेकिन लकड़ी किसने लगाई? गोपी और ग्वालों ने लगाई। तो आज उनकी भी राशि अल्लाह बचाई जा रही है। तो आपको श्रेय लेना है, आपको परिवर्तन का श्रेय लेना है, आपको अपने दुर्भाई दुर्बहनों में सुधार लाने का श्रेय लेना है, ज्ञान भजन कराने का श्रेय लेना है। देखो, एक बात को तो बेटा, अब जब वो मर जाते हैं
तो भूल जाते हैं एक दूसरे को। एक गुरु के दो शिष्य वो नहीं भूलते हैं, मरने के बाद भी मिलते हैं और याद आते हैं। एक भाई अगर भटक गया तो दूसरा भाई उसकी संभाल करता है, उसको समझाता है, उसकी मदद करता है। तो अगर कोई अपना गुरु भाई भटक रहा हो उसको भी समझाने की जरूरत है। नामदान बहुत लोगों ने लिया, लेकिन किया कितने लोगों ने, कराने की जरूरत है। जगह जगह पर गांव में आप रोज का केंद्र स्थापित कर दो ध्यान भजन का। आप कितने गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए भारी संख्या में। अब आप एक गांव के एक आदमी अगर ये सोच लो कि भाई हमको ध्यान भजन 1 घंटा रोज करना है और लोगों को कराना है, और उसी गांव के एक आदमी आप ये सोच लो कि हम अपने गो भाई गो बहनों को बुला करके लाएंगे और वहां पर बैठाएंगे, तो आप बुला करके ले आओगे, बैठने लगेंगे और मन लग जाएगा। मन लग जाएगा तो काम बन जाए। तो यह काम बहुत महत्वपूर्ण काम है। बड़े वे भाग्यशाली हैं जो नाम गुरु से हैं पाई, मगर वे धन्य गुरुमुख हैं जो जीव सत्संग लाई। तो आप उनको बुला के ले आओ, ऐसे जाओ कहो भाई चलो। अगर कुछ कहोगे, देखो तरीका बता देता हूँ, कुछ कहोगे भाई चलो ध्यान भजन में, तो बहाना मारेगा कि भाई अभी तो हमको कुट्टी काटनी है, अभी तो गाय धोना है, और अभी तो हमको ये काम है वो। अरे भाई हम कर लेंगे, अभी हाथ पैर धो करके आप चलो, या ये कहेगा चलो हम अभी आते हैं, और दरवाजे के सामने हुए हाथ जोड़े खड़े रहो, खुद बोलो ना। ये एक दिन बोलो कि भाई चलो ध्यान भजन में सत्संग में, और दूसरे दिन जाओ ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहो, कोई न जोड़ो, तो कहेगा भाई चलो अब तो याद है छोड़ेंगे नहीं, ये तो चीटे की तरह पकड़ लिए। जैसे चीटा पकड़ता है ना, तो उसको चीटे पर छुड़ाओ तो टूट जाता है बीच में, दो हिस्सा हो जाता है चीटा, लेकिन छोड़ता नहीं, कहेगा तो चीटा बन गए। अब जब ले जाओगे वहां और ध्यान भजन जब वो करेगा, जब समझाओगे सुनो ऐसे करो, ध्यान ऐसे करो, भजन ऐसे करो, तब जब अभ्यास करेगा, लौट करके जाएगा, घर में भी करेगा, और खुलेगी दिव्य दृष्टि और ऊपर का नजारा देखेगा, देवी देवताओं का दर्शन करेगा, और गुरु महाराज के रूप को देखेगा। खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे, अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम जिनके लिए कहा गया। तो रात को जाएगा, खट 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 दरवाजा पीटेगा 11 बजे 12 बजे रात को, और कहेगा भाई तुम पड़े यहाँ सो रहे हो, अरे भाई इतना मजा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, अरे भाई पैर दबाने लगेगा, और बताओ और आनंद कैसे आएगा, और कैसे मस्ती आएगी। अरे तब बता देना, कह देना भाई रात को 1 रोटी का भोग रख करके तब खाओ। इधर उधर खाने पीने के लिए जब जाओ तो देख लो कैसा अन्न है, ऐसे वैसे का साथ न करो जिससे बुराई आवे, क्या कुछ संग दोष आता है उसको बता दो, दुष्ट का साथ मत करो, धोखेबाज का साथ मत करो, परमार्थ में जो बाधा डाले उसका साथ मत करो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, हो सके किसी की मदद कर दो, बुरा मत चाहो, ये सब बात उसको बता दो, समझा दो। तो प्रेमी भाई बहनों, ये काम इस समय पर है। एक भी पौधा जो गुरु महाराज ने सत्संग का लगाया, सत्संगियों का लगाया, वो एक भी पौधा अगर सूख गया तो हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जितने भी सत्संगी हैं उनको घेर घार करके ध्यान भजन कराया जाए, और गुरु महाराज के रूप को अंतर में देखने लगेंगे। अंतर का नजारा जब देखेंगे तो फिर वो आपके पक्के साथी हो जाएंगे। फिर आपको बार बार बुला करके नहीं जाना पड़ेगा कि रैली है, रैली में शाकाहारी के प्रचार में चलो। वो पहले वहां पहुंच जाएंगे, पहले जहां ध्यान भजन होता है वहां पर पहुंच करके झाड़ू लगा करके दरी बिछा करके बैठ जाएंगे। तो आपके लिए इस समय पर एक ये काम है। दूसरा क्या है सत्संगी भाई बहनों, कि शाकाहारी का प्रचार बराबर चलेगा, बराबर चलाते रहो, रैलियां निकालते रहो, पर्चा पोस्टर बांटते रहो, पोस्टर लगाते रहो, पर्चा बांटते रहो, लोगों को समझाते रहो, बताते रहो। नियम बना लो कि 2 4 10 लोगों से शाकाहारी के बारे में जरूर बताएंगे, जरूर इनको समझाएंगे। ये नियम बनाते रहो, ये नियम बना लो, ये करते रहो। एक आदमी ने कहा कि बड़े बदतमीज हैं गाँव के लोग, अब वहाँ प्रचार के लिए नहीं जाऊंगा। तो हमने कहा क्यों? बोले गाली बक देते हैं।
तो हमने कहा वहीं तो तुम्हारा काम हुआ, वहां क्या काम हुआ, गाली बक दिया, क्या काम हुआ, मेरा खबर में चेक जो गुर मिले बरन सब। हमने कहा ये मत सोचो, अरे वहीं पर तो तुम्हारे प्रचार का असर पड़ा। एक गिलास में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में खून भर दिया जाए और 1-1 रुपये का सिक्का उसमें डाला जाए, तो पानी के गिलास में जब रुपया जाएगा तो पानी निकलेगा, दूध में जाएगा तो दूध निकलेगा और खून में जाएगा तो खून निकलेगा। अरे जिसके अंदर जो चीज होगी वही तो निकलेगी। ऐसे जिसके अंदर गंदगी भरी हुई है तो वो कोई श्लोक पढ़ेगा कि कुरान की आयत पढ़ेगा, वो तो गाली बकेगा क्योंकि गंदगी भरी हुई है। अब ये बातें जब अंदर पहुंची और जगह बनाई तो फिर अब वो उबल करके बाहर आने लगा। 10-20 बार तुम गए और 10-20 बार उसने गाली दिया तो कुछ अंदर रही नहीं गया, सब निकाल दिया उसने। तो ये बातें सब जगह बना ली जाएंगे, इसलिए बराबर चलते रहना। ये जब पाठ हम लोगों ने पहना था तो आप एक बात समझो, तो रिक्शा कांगा वाले रोकते नहीं थे, रोको लिए चलो पैसे से हाथ हिलाते थे, कहते थे नहीं खाली है, नहीं खाली है, नहीं खाली, खाली जा रहा है और कह रहा था नहीं खाली है। सोचता था इनके पास कहाँ पैसा होगा, दरिद्र हुए बोरा पहने। चाय की दुकान पर जाओ और कोई 1 कप चाय बना लो तो बोलता ही नहीं था। जब कहो कि चाय बनाओ तब कहता था 12 आना की चाय है, 12 आना की। और जब 100 रुपये नोट निकाल कर फेंक दो तब नीचे से ऊपर से देखता था और तब कहता था अरे बोरा क्यों पहने हो। और जब बातें बताई जाएं और कोई आ जाए भी ग्राहक चाय पीने के लिए तो उसको कहता था बैठ जाओ, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, सुन लो, फिर तुमको बढ़िया चाय पिलाएंगे। रिश्तेदार लोग ये सोचें कि शादी में ये ना आते तो ठीक था, बोरा पहन करके आएंगे पोजीशन खराब हो जाएगी। लेकिन बुढ़ा जब बोरा पहन करके पहुंच जाता था निमंत्रण कार्ड आने पर तो दूल्हा को कोई नहीं देखता था, बोरा वाले देखते थे सब लोग। और 2,000 4,000 रुपये का सूट पहने हुए फंसी कुर्सियों पर जो लोग बैठे रहते वो दूर से बुलाते, अरे बाबा वहां को खड़े हो, यहाँ बैठ जाओ। 25 रुपये सूट ये बन जाता है। बीड़ी लपेट करके आती थी दुकानों पर, वही खरीद लाते 2-2.5 रुपये किलो के हिसाब से और 5-7 रुपये सिलाई, 25 रुपये बढ़िया सूट पहन के पहुंच गया। अब 25 रुपये के सूट में 4,000 रुपये का सूट जो पहन ले बैठा उसके बगल जगह मिल गई बैठने। और जब सुनाना शुरू किया तो अपनी अपनी कुर्सी उठा करके सब इकट्ठा हो जाते थे और घंटों सुनते रहते थे। और दूल्हा का बाप सोचा कि जीजा तो आ गए बोरा पहन के, इनका पैर कैसे छूएंगे। लेकिन जब देख रहा है बड़े बड़े आदमी सब उनकी बात सुन रहे हैं तो 1.5 घंटे के बाद तब आकर के पैर छूता था, जीजा जय गुरुदेव, जीजा जय। लेकिन अब इतना विश्वास लोगों को हो गया है कि बाबा जी के आदमी हैं, ये चोर डकैत भी नहीं है। बहन लोग बेटियों को बैठा करके ऐसे चले जाते, दादा जरा मैं टिकट लेने जा रहा हूँ, बच्चों को हमारे देखना, हमारे सामान को देखना। तो समय की बात होती है, समय आएगा बदलेगा, ऐसा समय बदलेगा कि जो लोगों के दिल और दिमाग में ऐसा परिवर्तन होगा। लेकिन उसी चीज को अपने लोगों को बचाना है, खून खराबा न हो, मारकाट न हो, कुदरत इनको सजा न देने पावे, ये चीज सोचना है, उसके लिए प्रयास करना है। कबीर हतम जात है, सतह तो ठोर लगाओ और का सेवा कर साध की और कब्र के बिगड़ा। आपको यह मौका मिला है आज सेवा का, कोई जरूरी नहीं है कि कल सेवा का मौका ही मिल जाए। इसलिए ये सेवा करो, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, बराबर संगत के लिए करते रहना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ सेवा तन की सेवा होती है, उसके बाद मन की सेवा होती और फिर धन की सेवा होती है। इसलिए धन को भी बराबर अच्छे काम में लगाते रहना चाहिए। लक्ष्मी खुश हो जाती है जब अच्छे काम में लगती है और फिर वो नहीं हटती है। देखो जुआरी के पास लक्ष्मी नहीं रहती है, जो शराबी भट्टी पर फेंकता है, जो कोठे पर फेंक करके आता है, लक्ष्मी उनके पास नहीं रहती। चोर से पूछो तुमने कितनी चोरी किया, कहता करोड़ों रुपए की, और है कितना, कहेगा कुछ नहीं।
लेकिन जो धर्मिष्ठ होते हैं, कहा गया धर्म किए धन्य घटे, और जो सहाय रही स्वामी पक्षी के पिए घटे में सरितांगे। आप इस बात को समझो प्रेमी भाई बहन कि माया तो है राम की, और मोदी सत्संसार, और जाको चिट्ठी करी सोई खर्चनहार। पहले बड़े बड़े राजा होते थे तो मोदी रखते थे। मोदी किसको कहते हैं? रुपया पैसा उनको दे देते थे और राजा का रुपया वो खर्चा करता था। अब वो अच्छे काम में अगर लगाया और बढ़िया व्यवस्था रही तो राजा फेंक देता था और नहीं तो देना बंद कर देता था। ऐसे ही ये माया और लक्ष्मी ये किसकी है? उस मालिक की है। हमको आज तो मोदी बना दिया है कि इसको तो खर्च कर, अब अगर अच्छे काम में लगाया, अच्छी जगह खर्च किया तो और दे देगा, नहीं तो बंद कर देता है। इधर से उधर जाता है तभी तो इधर से आता है। इसीलिए लोग निकालते रहते थे, गुरु का दशमांश निकालते थे, गुरु के पास पहुंचाते रहते थे, तो जब इधर से जाता तो उधर से आता। आप देखो कृष्ण और सुदामा की कितनी अधिक मित्रता थी, दोस्ती थी, लेकिन कृष्ण ने सुदामा को कुछ दिया? तब तक नहीं दिया जब तक उन्होंने चावल नहीं दिया। रोए बहुत, पैर उनका धोया। जब सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए गए, उन्होंने अपनी गद्दी पर उनको बिठाया मित्र होने के नाते, और उनका पैर धोने को जब हुआ और देवानियां पैर में देखी तो रोने लगे। ऐसे बेहाल देवान सो पर कंटक जाल लगे कुंजोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आय इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधरोए, और पानी पर आपको हाथ छुएने और नैनन के जल से पग धोए। आंख से इतने आंसू गिरे कि उसी से पैर धो गया, पानी का तरात रखा रह गया, लेकिन दिया नहीं कुछ, रोए बहुत और दिया नहीं। दिया कब? जब सुदामा ने उनको चावल दिया, तब उन्होंने सुदामा पूरी बसा दिया, द्वारका पूरी की तरह से बना दिया। तो इसी तरह से समझना चाहिए। आज इतने लोग यहाँ बैठे, जब गुरु महाराज के पास आए थे तो आपके पास कितना था और किस हालत में थे, और अब देखो छोटे छोटे लोग जिनके पैर में जूतियां नहीं रहती थी, मोटर कार पर चलने लग गए, इतनी दया हुई। एक आदमी काफिला जब निकलने को था, गुरु महाराज तो 87 का काफिला बहुत जोरदार था। 14 प्रांतों में गुरु महाराज गए थे और 50,000 तो साइकिल वाले थे, 8,000 गाड़ियां थी और 12,000 की करीब मोटरसाइकिल थी, 25,000 साइकिल वाले, 50,000 के आसपास आदमी थे उसमें। और 200 किलोमीटर की लंबी कतार रहती थी। एक पड़ाव पर पहुंच गए, दूसरे पड़ाव पर आगे पहुंच गए और फिर उसके बाद तब ये चले। इस तरह से काफिला चलता था, जहां देखो उधर ही आदमी काफिला चला जा रहा है। और ऐसे ऐसे लोग गए कि जिनके जेब में पैसे नहीं थे, साइकिल में पैदल भी नहीं, धोड़ी खाली लगी थी, नरगाड़ भी नहीं, और चला करके 10 आने पैसे में पूरा काफिला घूम गया। पंचर करनी हुई साइकिल, अनिल समझो कि इतनी लंबी यात्रा हो गई, 14 प्रांतों की 10,000 किलोमीटर की, और घूम करके चले आए। कपड़े जो टाट पहने थे सब फट गए, घुटने से नीचे लटक गया, यहाँ से इधर लटक गया, और ये फट गया, जहाँ ये टर्न पड़ता था मोड़ वहां फट गया, ऐसे इसको बांध दिया। लेकिन जब भाषण देते थे, छोटे से छोटे कर्मचारी के तनख्वाह 2,301 रुपया मैं दूंगा, तो लोग कहते थे ये देगा, अरे ये क्या देगा, ये तो बिल्कुल फटीचर है, मानो बड़ा कुत्ते ने डाले हैं इसके कपड़े, ये क्या देगा। तो लोग कहते थे इसका मनोबल देगा, ये देखो मनोबल कितना ऊंचा है। तो गुरु महाराज काफिला निकाले थे, तो एक आदमी आया मेरे पास, तो कहा भैया हमारी गाड़ी पर बाबा जी को बिठा दो। तो मैं तो अपने काम में लगा हुआ था। फिर उसने कहा, खुदा कहने लगा, मैं बहुत गरीब था, 8 किलोमीटर जाता था मजदूरी करने, पैर में जूते नहीं, कपड़े गंदा हो जाए तो साफ करने का साबुन नहीं, फाड़ियां सिलवाने पाए। भैया बहुत गरीबी थी। लेकिन गुरु महाराज के पास जब गुरु महाराज के पास आए तो बरकत मिलने लग गई, नौकरी चपरासी की मिल गई, और फिर घर बन गया, बच्चे भी पढ़े लिखे। लेकिन मैं ये सोचता था
जब कोई गाड़ी पर बैठ करके सामने से निकलता था कि क्या मैं भी कभी मोटर कार पर बैठूंगा। लेकिन गुरु महाराज की दया हो गई, गुरु महाराज ने ऐलान कर दिया, बच्चों गाड़ी खरीद लो, चलो काफिले में। तब मैं सोचा मैं कहाँ से खरीदता हूँ, लेकिन गुरु महाराज ने दोबारा ऐलान किया कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम कर्जा ले लो। कर्जे पर गाड़ी लिया, एक दफ्तर से पैसा निकलवाया और कुछ और लोगों से मांगा, लोगों ने दे दिया, कहा ये जय गुरुदेव वाला है, ये बेईमान नहीं होगा, दे देगा। तो उधार लिया हूँ, कर्जे पर गाड़ी लिया हूँ। तो हमने कहा तो काफिले में चलो। बोला काफिले में चलने के लिए ही लिया। तो हमने कहा तो तुम चलाना सीख लो। बोला ना भैया, हम तो साइकिल भी नहीं चला पाते, अनपढ़ आदमी है, और ये सब अंग्रेजी का मामला है, तो इसको हम चला नहीं पाएंगे, ये तो बड़ी मशीन है, इसको हम नहीं चला पाएंगे। अरे अपना कोई गुरु भाई चलाएगा, 2 आदमी और बैठा लेंगे, तेल खेल का उससे भी ले लेंगे, गुरु के आदेश का पालन हो जाएगा, काफिला कर आएंगे। तो हमने कहा कि इसमें पढ़े लिखे का कुछ नहीं है, अनपढ़ लोग भी चलाते हैं, तुम जरा सीख लो। अरे नहीं भैया, कहीं कोई पेड़ पालों से लड़ जाए, कोई मकान तकान कोई कुचल जाए आदमी, गुरु भाई ही कोई चलाएगा। तो बैठा दो गाड़ी पर। तो हमने कहा इसमें तबीयत ठीक नहीं है, किसी के गाड़ी में बैठे, शादी में छुआ देता हूँ तुम्हारी। तो समय में गाड़ी पर बैठ गए। तो वो हद करता रहा, लेकिन जब मैंने मना कर दिया तब कहा अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी। तो चाबी छुआ करके दे दिया। कुछ दिन के बाद मिल गया, तो मैं पहचान गया था उसको। तो हमने कहा जय गुरुदेव। बोला भैया जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमने कहा कब आए हो? बोला शाम को आया। गाड़ी लाए हो? हाँ भैया गाड़ी लाया हूँ। तो कौन चला करके लाया? तब हंसा, कहा चला के कौन मिलाए? तो हमने कहा तुम सीख गए? बोला हाँ भैया गया कि गुरु महाराज की सीख गए। हमने कहा तो तुम दफ्तर जाते होगे गाड़ी पर बैठ करके? बोला ना भैया दफ्तर नहीं जाता हूँ। तो हमने कहा क्यों? तब बोला हमारे साहब स्कूटर से आते हैं और मैं जब गाड़ी लेकर के जाता हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता है। हमने कहा ये तो बात है। तो हमने कहा तो गाड़ी तुम्हारे पास होने से तो तुम्हारी कुछ इज्जत कदर कुछ बढ़ी कि नहीं? तब फिर हंसा, कहा भैया जब पहले मैं ससुराल जाता था तो गांव के लोग कहते थे जय गुरुदेव जा रहे हैं, जय गुरुदेव जा रहे हैं, ये देखो जय गुरुदेव। और अब मैं जब गाड़ी से पहुंचा तो वही लोग आए, फूफा जय गुरुदेव, फूफा जय गुरुदेव। तो छोटे छोटे आदमियों को गुरु महाराज ने कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं देखा कि हमको गुरु महाराज के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। अपनी औकात से उन लोगों ने सेवा किया, गुरु महाराज की संगत की सेवा किया, तो सेवा का बड़ा लाभ मिलता है। तो सेवा से चूकने की जरूरत नहीं है, बराबर सेवा में लगे रहो। अब इस मलिन युग में कलयुग में आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसा गोस्वामी जी महाराज ने कहा यह तन साधन पे नहीं हुई और तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, इन्हीं की कृपा से कुछ हो सकता है। इसलिए आप इन्हीं से प्रार्थना करो गुरु महाराज से कि गुरु महाराज इस तन से अब आप कुछ अपना काम करवा लीजिए, अपने मिशन का मन से कुछ करवा लीजिए, और जो आपने मुझको धन दे रखा है उसमें से कुछ खर्च करवा लीजिए, तब तो हो सकता है। बराबर प्रार्थना करते रहो तभी हो पाएगा, और नहीं तो बहुत मुश्किल है इस मलिन युग में। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा रहा। और आप लोग आए, गुरु के प्रेम में आए, गुरु के नाम पर आए, गुरु के लिए आप लोग आए, बहुत अच्छा रहा। और आपको बुलाया गया, आप आए तो हम आपके बड़े आभारी हैं। और इन लोगों ने, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के संपन्न होने में सहयोग किया, हम उनके भी आभारी हैं। यानी जो सेवादार पहले आकर के यहाँ व्यवस्था की सेवा किए, उनके आभारी हैं। शहर के जो अन्य जिम्मेदार लोग, संस्थाओं के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अन्य और जो अधिकारी कर्मचारी इसमें सहयोग किए, हम उनके भी आभारी हैं। जो लोग यहाँ पर आए
गुरु महाराज के नाम पर हम उनके भी आभारी हैं। तमाम अधिकारी कर्मचारी आए, कल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए और वो भी गुरु महाराज के अनुमंदिर पर प्रसाद लेकर के गए, उनकी भी सद्भावना रही। तो हम सब लोगों के आभारी हैं और हम ये चाहते हैं कि हम और हमारे गुरु भाइयों के लिए आप लोग अपने दिल में इसी तरह से प्रेम की जगह बनाए रखिएगा। हम लोग आपके अनुज्जवल भविष्य की कामना उस मालिक से करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्रेम इसी तरह से बनाए रहिएगा। हमेशा ऐसा भाव रखिएगा कि हम अच्छे काम में मदद करें, अच्छा काम जहां भी हो उसमें हमारा सहयोग रहे। और प्रेमी भाई बहनों, आप जितने भी लोग हो, गुरुभक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी अनेक दिमाग में रखो। गुरुभक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी होनी चाहिए। देश की सारी संपत्ति अपनी संपत्ति है। आपकी वजह से देश की संपत्ति का कोई भी नुकसान होना नहीं चाहिए। अधिकारी कर्मचारी जो आपके सहयोग में हैं, आपके सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, आप इनका सम्मान करिए और इनको आप इज्जत दीजिए। और ये भी जब आप इज्जत दोगे और उनके सामने छोटा बन करके रहोगे तो ये आपको प्यार देंगे, आपको बच्चे की तरह से मानेंगे, क्योंकि राजा और प्रजा का संबंध बराबर हुआ करता है। तो ये जितने मंत्री मिनिस्टर इस समय पर प्रजातंत्र में हैं, ये राजा की तरफ हैं। जब आप इन सब लोगों को सम्मान दोगे तो ये भी आपके लिए अनेक प्यार मोहब्बत का दरवाजा खोले रहेंगे। तो इस चीज का ध्यान आप सब लोगों को हमें रहना चाहिए प्रेमी भाई बहनों। और अब आज इस कार्यक्रम का समापन हो गया और अब आप लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करिए, अपने इस भौतिक घर की तरफ, दुनिया वाले घर की तरफ धीरे धीरे प्रस्थान करिए। लेकिन एक चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि रात में जो लोग अपनी 4 बजे की गाड़ी बस से आप लोग आए हो, अगर आप प्रस्थान भी करो तो 11 साढ़े 11 बजे तक चलना, उसके बाद रुक जाना। कहीं भी आप रुक जाओ, कहीं ढाबा पर, पेट्रोल पंप पर, जहां भी जगह हो, सुरक्षित जगह पर रुक जाना और उसके बाद 3 बजे के बाद फिर चलना। और नहीं तो यहीं से 3 बजे के बाद चलो। रात की 12-2 बजे के बीच की यात्रा ये अच्छी नहीं होती है। इसको आप जितने भी सत्संगी हो, इस आवाज को सुन रहे हो, दिमाग में अपने अमीर भर लो और लोगों को भी जाकर के इस बात को बताना है। ये जरूरी चीजें अभी सुन लीजिए। आगे बैठे रहो, सब लोग बैठे रहो। हेलो हेलो, जय गुरुदेव। आज हमारे बीच में हमारे भाजपा शासन के नागरिक खाद्य आपूर्ति के बोर्ड मंत्री पारस जी जैन साहब, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री मोहन जी यादव, संगठन मंत्री श्री राकेश जी दामोह साहब, भाजपा के उपाध्यक्ष श्री लश्करी जी और समाज सेवी प्रेमचंद जी जैन और हमारे नगर के सभापति श्री सोनू गहलोत जी एवं समस्त गणमान्य नेताजी गुरु जी का आशीर्वाद लेने पधारे हुए हैं। जय गुरुदेव। हेलो।